अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन है, हमने उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई भी करना है। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि रेडिकल फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो चलिए आज हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 216 की पावर 2/3। अब मैंने आपको बताया था कि 216 की पावर 2 के नीचे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो इंडेक्स होता है रेडिकल का। तो हम इसको लिख लेंगे इस तरह रेडिकल की फॉर्म में। अब नेक्स्ट देखें 216 का हम एलसीएम लेंगे। ये तमाम इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 216 की जगह हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। अब 2 हमारे पास 3 है तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 3। 3 हमारे पास 3 है तो हम लिखेंगे 3 की पावर 3। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3। अब देखें ये होल पावर 2/3 अंदर जाके इन दोनों की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। हमने इन दोनों के ऊपर इस पावर को सेपरेट करके लिख दिया। 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के एंड 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के। 4 9 ज़ा 36। ये इसका रेडिकल की फॉर्म में आंसर है और ये इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है 29 की पावर 1/2। इस तरह हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका इंडेक्स हमारे पास क्या है 2 है। आपको पता है अगर किसी की नंबर की पावर 1/2 हो तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है। तो हम इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों सेम होंगे। थर्ड पार्ट इसका है 1/32 की होल पावर 1/5। 32 का हम एलसीएम लेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास ये आ जाएंगे। ये हमारे पास 5 टाइम 2 है तो हम इसकी जगह लिख देंगे 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5। अब इस होल पावर 1/5 को हम 2 की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 के साथ कैंसिल होकर 2 की पावर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। पार्ट नंबर 4 216 की पावर -2/3। सबसे पहले हम इस नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे इस नंबर को, तो इसकी पावर +2/3 हो जाएगी। इसके बाद हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखते हैं। वही सेम ये जो 3 है इसका रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा और ये हो जाएगा 216 की पावर 2। हमने इसका एलसीएम लिया है पहले क्वेश्चन में भी, तो इसका एलसीएम हमारे पास ये आ जाएगा सेम इस तरह। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इस रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की होल पावर है 2/3। इसको दोनों के ऊपर हम सेपरेट करके लिख लेंगे। 3 को 3 के साथ कैंसिल करेंगे, 3 को 3 के साथ कैंसिल कर देंगे। तो 1/2 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 के। 3 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9 के। तो 1/4 9 ज़ा 36। ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर है। 1000 की पावर 1/3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम इसको रेडिकल की फॉर्म में चेंज करेंगे। अब ये नीचे नंबर 3 इसका इंडेक्स 3 है तो हम यहाँ पे इंडेक्स 3 लिख लेंगे। 1000 का एलसीएम लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स को इसकी जगह लिख दिया। सेम ये बन जाएगा 2 की पावर 3, ये बन जाएगा 5 की पावर 3। अब हम सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये होल पावर 1/3 आ जाएगा। अब ये 1/3 पावर इन दोनों पावर्स के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × 5 आंसर आ जाएगा 10। 6 पार्ट है 1/39 की पावर 1/2। इसको हम लिख लेंगे इस तरह 1/39 की पावर 1/2। सेम इसी तरह अब इंडेक्स इसका 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे रेडिकल फॉर्म में। यहाँ पे इंडेक्स इसका 2 आएगा। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर पावर 1/2 आए तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/√39। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल।
अब हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है, हमने उसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखना है और मज़ीद उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर फर्स्ट पार्ट है 3/3 की होल पावर 2। पहले हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं कि यहाँ पे 5 की पावर होगी, उसके नीचे इंडेक्स को लिख देंगे 5 की पावर 1/3 होल पावर 2। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये जो दोनों पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1/3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। तो इसका आंसर है 5 की पावर 2/3। सेकंड पार्ट है इसका 4/10 की होल पावर 8। पहले इस रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 10 की होल पावर 1/4 की होल पावर 8। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये दोनों पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 10 की पावर 2 आ गई। 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 10 10 ज़ा 100। थर्ड इसका पार्ट है -√6 की होल पावर 6। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इस रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, 6 की पावर 1/3 आ गया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6/3 आ जाएगा। 3 1 ज़ा, अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 की पावर 2 आ गया। 6 की पावर 2 का मतलब है कि 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, तो -36 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि माइनस इस ब्रैकेट के बाहर था तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ हमारे साथ हर स्टेप के साथ नीचे आता जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है -√5 की पावर 2। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, तो हम इसको इसी तरह ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। 5 पार्ट है (6) की होल पावर 6। अब ये 5th पार्ट 3rd की तरह है, तो हम क्या करेंगे, इस तमाम माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे, इस माइनस को प्लस कर देंगे तो ये पार्ट हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। 6 पार्ट है -4/10 की होल पावर 10। 6 पार्ट सेकंड की तरह है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।